साजिशों की समय सीमा समाप्त। 16 घंटे सवाल, अब मिलेगा जवाब। सीमा का सच सामने आने वाला। और अब बात सीमा की। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ खत्म हो चुकी है। अब किसी भी वक्त यूपी एटीएस की टीम अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपने वाली है। सीमा से पूछताछ में यूपी एटीएस को क्या कुछ सुराग मिले, सीमा का सच क्या है, ये जल्द ही सामने आने की उम्मीदें हैं। सीमा के आंसू, सीमा के दर्द। मैं नहीं जाना चाहूंगी, मेरी बेटियों की जिंदगी खराब हो जाएगी, मैं तो मर ही जाऊंगी। मुझे अपनी जिंदगी का दुख नहीं रहेगा, मेरी बेटियां हैं वो उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। सीमा हैदर का हर एक सच। मैं हिंदू धर्म से हूं अब, तो ये मेरे लिए शान है मेरी, तो मैं नहीं छोड़ सकती। सीमा हैदर का हर एक दावा। मेरे पापा के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। साइन मुझसे लिए गए थे, मुझे नहीं पता कि क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। मेरी शादी लव मैरिज नहीं। सीमा का एक एक कबूलनामा। सर लोग कह रहे हैं कि सीमा के पास 3 आधार कार्ड थे, आईडी कार्ड थे। ऐसा झूठ है मैम। मेरे पापा के आईडी कार्ड की कॉपी है, जो हैदर है उनकी आईडी कार्ड की कॉपी है, और मेरा ओरिजिनल कार्ड है, और मेरा वैक्सीन कोरोना का कार्ड है। इन तमाम दावों और कबूलनामों का हिसाब किताब हो चुका है। सीमा हैदर की अब तक बताई कहानी में कितना हकीकत और कितना फसाना है, यह अब कुछ ही समय में सामने आने वाला है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक पिछले 2 महीने के दौरान सीमा हैदर को लेकर जितनी भी तरह की बातें कही और सुनी गई, उसमें कितनी सच्चाई है, ये अब यूपी एटीएस की टीम बताएगी। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से 2 दिन तक सवाल जवाब किया। 17 जुलाई को सीमा से 10 घंटे सवाल पूछे गए, जबकि 18 जुलाई को 6 घंटे तक पूछताछ की गई। इस दौरान सीमा के साथ सचिन भी मौजूद रहा। 19 जुलाई को सीमा और सचिन को सीक्रेट हाउस में रखा गया, और अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही एटीएस की टीम सीमा से जुड़ी रिपोर्ट यूपी गृह विभाग को सौंपेगी। इस रिपोर्ट में वो तमाम डिटेल्स, तमाम खुलासे कैद हैं जो सीमा ने जांच एजेंसियों के सामने किए हैं, क्योंकि जांच पूरी होने के बाद ही इस बात पर फैसला होगा कि सीमा को पाकिस्तान भेजा जाएगा या नहीं। अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही, क्या? नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। माना जा रहा है कि फिलहाल सीमा हैदर से जुड़ी जांच पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अभी सीमा से वो सवाल किए गए हैं जिसका जवाब वो खुद दे सकती है। अब यूपी एटीएस और सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां सोशल मीडिया पर सीमा की एक्टिविटी की जांच भी करेगी। इसके अलावा सीमा की दुबई और नेपाल यात्रा की डिटेल भी निकाली जाएगी। साथ ही पूछताछ के दौरान सीमा के जवाबों का मिलान उन दावों से भी किया जा सकता है जो उसने अब तक मीडिया के सामने किए थे। पहली बात तो सचिन से मैं बहुत प्यार करती हूँ, और 2022 से मुझे इनसे हद से ज़्यादा भरोसा था। पहले तो खाली दोस्ती थी, कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया आऊँगी। पर जब मेरे पापा ख़त्म हो गए, मेरे पास वहाँ खोने को कुछ भी नहीं था। तो मेरे पापा के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। साइन मुझसे लिए गए थे, मुझे नहीं पता कि क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। मेरी शादी लव मैरिज नहीं। इस बीच पाक एजेंसियों की जांच में भी सीमा पर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि सीमा ने गुलाम हैदर को शादी से पहले फोन किया था। सीमा हैदर के ससुर ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 10 मई को जैकूबाबाद के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई। हालांकि सीमा ने जी मीडिया पर दावा किया था कि वो अपने पाकिस्तानी शौहर गुलाम हैदर से तलाक ले चुकी है, जबकि गुलाम ने भी सीमा से तलाक के दावों को खारिज किया था। 2 बार तो हमें लड़ाई में हमें डिवोर्स भी हुआ था, फिर भी मेरे पापा ने भेज दिया कि ये डिवोर्स नहीं होता, मजबूरन तो मुझे जाना पड़ा। डिवोर्स तो वहाँ तो क्योंकि मुस्लिम समाज में तो 3 तलाक चलता है, तो वहाँ तलाक बोलकर डिवोर्स उन्होंने दिया या आपने दिया? मैंने कभी नहीं दिया, उन्होंने दिया था। आदमी का ही माना जाता है, औरत की तो आपको पता है कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं है। मैं तलाक आपको कभी भी नहीं दूंगा, अभी भी तुम मेरी पत्नी है,
मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप एक नाम मैडम के साथ रह रहे हो। ये पूरा सच तभी सामने आएगा जब जांच एजेंसियां सीमा हैदर से पूछताछ की बात तैयार की गई अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी। और इस सच के सामने आने का इंतजार हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या सीमा हैदर और उसके बच्चों को पाकिस्तान भेजा जाएगा। इसी बीच सीमा हैदर की प्रेम कहानी को लेकर भी पाकिस्तान में टेंशन है। वहां भी सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सीमा हैदर पर बहस छिड़ी हुई है, जबकि सचिन और सीमा से जुड़ी जो जांच है भारत पाकिस्तान से लेकर नेपाल तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट में देखिए। सीमा के सस्पेंस से पर्दा उठने वाला है। पहले जाती है पाकिस्तान से नेपाल, नेपाल से दुबई जाती है, फिर दुबई से दोबारा जो है वो नेपाल जाती है, एंड देन 4 बच्चे समेत जाती है। फिर इतने सारा आधार कार्ड उसके पास बरामद होते हैं। यूपी एटीएस को सीमा का सच पता चल गया। कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान आर्मी की स्पाई है। क्या बीवी जो है वो माशाल्लाह से पाकिस्तान छोड़ के इंडिया सड़क पार करके इतनी दूर चली गई है। सीमा हैदर भारत कैसी आई, क्यों आई, सिर्फ इश्क के लिए आई या किसी के इशारे पर आई? ये ऐसे सवाल हैं जिनकी चर्चा सीमा के इस पार भी है और सीमा के उस पार भी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या सोचकर वहाँ पर गई हैं और क्या इन्हें था कि यार अपना शौहर होने के बावजूद, अपने बच्चे होने के बावजूद प्यार माना अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा होता है इतनी हद तक, ये मुझे नहीं समझ आई। सीमा हैदर का पाकिस्तान से भारत में एंट्री कर लेना और यहाँ अपने बच्चों को ले आना कई सवाल खड़े कर रहा है। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए जांच का दायरा बढ़ाया गया है। भारत में सीमा हैदर पहेली बनी हुई है और उलझन में पाकिस्तानी हैं। ये तो वैसे पॉसिबल नहीं है। अगर हमने फर्स्ट उनका एक्सप्रेशन भी देखा था ना, जो उनके बयानात आ रहे थे, जिस तरह से वो बात करती थी, अगर आप ज़्यादा गहराई में भी ना जाएं तो उनकी लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज चेंज नहीं हो सकती। वो कह रही हैं कि मैं 3 साल इनसे कनेक्ट रही हूँ तो मुझे आदत हो गई, फिर भी एक्सेंस नहीं चेंज होता। वो प्रॉपरली शो हो रहा है कि वो इंडियन ही है। सीमा हैदर की हकीकत जल्द ही सामने आ जाएगी। उससे पहले ये साफ हुआ है कि सचिन और सीमा 2020 में ऑनलाइन गेम से संपर्क में आए। इसके बाद नजदीकियां बढ़ी और व्हाट्सएप चैट करने लगे। 10 मार्च 2023 को सचिन नेपाल की राजधानी काठमांडू गया। सचिन ने न्यू विनायक होटल में कमरा बुक कराया। 10 मार्च 2023 को ही सीमा भी काठमांडू पहुंची। सीमा को रिसीव करने सचिन खुद एयरपोर्ट पहुंचा। 17 मार्च 2023 तक दोनों न्यू विनायक होटल के कमरा नंबर 204 में रुके। शादी किया बताया नहीं, वो लोग ने बस इतना ही बताया था वो मेरी बीवी है। तो हम लोग ने उनका नाम, जो नेपाली कस्टमर है, तो हम लोग एंट्री करते वक्त नंबर, उनका नाम, कहाँ से आए वो रखते। तो इंडिया से आए तो डायरेक्ट हम लोग इंडिया और उनका नाम लिखते। तो हमको जब न्यूज़ में दिखा तो मालूम पड़ा हाँ वो लोग सीमा सचिन। काठमांडू में 7 दिन रुकने के बाद सीमा पाकिस्तान चली गई और सचिन भी लौट आया। इसके बाद 11 मई को सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ फिर से काठमांडू पहुंची और 13 मई को उसने भारत में अवैध तरीके से एंट्री कर ली। तब से सीमा हैदर और सचिन साथ ही रह रहे हैं। पुलिस को सीमा की जानकारी मिली तो जांच शुरू की गई